नमस्कार बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू विद ऑल एग्जाम ट्रिक्स प्लेटफॉर्म। और स्वागत है आप सभी लोगों का इस प्लेटफॉर्म पर ऑल एग्जाम ट्रिक्स में। और आज हम बात करें क्लास यहाँ पर जनवरी मंथ के हमारे एमसीक्यू सीरीज़ के जो पार्ट थर्ड है, इसके बारे में यहाँ पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो जनवरी मंथ के पार्ट थर्ड एमसीक्यूज़ के बारे में मैं डिस्कस करूँगा, तो आप लोग स्टे ट्यून्ड होइए विद दिस सेशन and with the deep discussion about the MCQ series. Now let's start the session. तो बच्चे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन में फर्स्ट इसमें मेंशन किया गया, पहला क्वेश्चन मेंशन किया गया, इंडिया अनाउंस 100 मिलियन मालदीवियन रुपया फॉर विच प्रोजेक्ट इन मालदीव्स। भारत ने मालदीव्स में किन परियोजनाओं, कौन सी परियोजनाओं के लिए 100 मिलियन मालदीव रुपया की घोषणा की हुई है? बियास प्रोजेक्ट, इडुकी प्रोजेक्ट, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड रामगंगा प्रोजेक्ट। सो दीज आर द 4 ऑप्शन इन दिस पीपीटीज। सो बच्चों इसका राइट आंसर आएगा, जो करेक्ट आंसर, इसका आंसर बच्चों मेंशन किया गया है वह मेंशन किया है क्लास यहाँ पर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आई थिंक दिस समथिंग मिस्टेक अबाउट दैट। ओके, तो इसका बच्चों राइट आंसर जो बनेगा, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो ऑप्शन क्लास यहाँ पे दिए गए, बियास प्रोजेक्ट, इडुकी प्रोजेक्ट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड रामगंगा प्रोजेक्ट। तो इसका बच्चों आंसर जो बनेगा, जो आंसर यहाँ पे आ रहा है, द आंसर हियर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यानी कि भारत में जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है इसके बारे में ये चीज़ बताएगी कि जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है इसके रिगार्डिंग, ठीक है, ये इनके बारे में यहाँ पर सामुदायिक विकास जो योजनाएं हैं इनको बेटर करने के लिए 100 मिलियन मालदीव्स रुपये की घोषणा की हुई है। सो गाइस, इंडिया अनाउंस 100 मिलियन मालदीवियन रुपया फॉर विच प्रोजेक्ट इन मालदीव्स। तो गाइस यहाँ पर मालदीव्स में प्रोजेक्ट की बात करी गई है, यानी कि भारत ने मालदीव्स रुपया वहां भेजने की बात करी हुई है, यानी कि इंडिया अनाउंस 100 मिलियन मालदीव्स रुपया फॉर विच प्रोजेक्ट इन मालदीव्स। एक्चुअली मालदीव्स हैव अ करेंसी, इट इज रुपया, यानी कि मालदीव्स में रुपया करेंसी है एंड वहाँ की कैपिटल क्लास माले मेंशन करेगी, यानी कि माले इज द कैपिटल ऑफ द मालदीव्स। एंड सेकेंडरी है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इट मीन्स जो भी सामुदायिक विकास कार्यक्रम होते हैं, मतलब ये कि विभिन्न प्रकार के जो कम्युनिटीज़ होती हैं इनको डेवलपमेंट के लिए ये प्रोजेक्ट की बात करी गई है मालदीव्स में। एंड अगर क्लास यहाँ पे भारत की बात करते हैं कि भारत में जो ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है क्लास, ये द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। So guys, community development program in India was established in 1952. 1952 में भारत में कम्युनिटी यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की शुरुआत करी गई थी भारत में, इंडिया में 1952 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, जो कि इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है। बट यहाँ पर क्लास बात हो रही है मालदीव्स की, बात हो रही है कि मालदीव्स में जन समुदाय को बेटर करने के लिए, उनके फुलफिलमेंट को बेटर करने के लिए, उनकी डेली सर्वाइविंग्स को बेटर करने के लिए भारत की तरफ से 100 मिलियन मालदीवियन रुपीज़ फिलहाल इंडिया से मालदीव के लिए क्लास यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो याद रखिएगा, इंडिया हैज़ बीन सेंड द लाइन ऑफ क्रेडिट। इंडिया ने क्लास यहाँ पर लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, यानी कि एक साख का एक अरेंजमेंट किया हुआ है, किसके लिए? मालदीव्स के लिए, अबाउट $100 मिलियन फॉर द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि जो भी सामुदायिक विकास कार्यक्रम है वहाँ पर ऐसा ऐसा मेंशन किया गया है। ना बियास प्रोजेक्ट की बात करते हैं क्लास, ये पंजाब से, इडुकी प्रोजेक्ट जो होगा वो प्रोजेक्ट यहाँ पे केरला से, एंड रामगंगा प्रोजेक्ट जो है कहीं भारत में ये बिलोंग करती है प्रोजेक्ट। तो ये सारे प्रोजेक्ट तो इंडिया के हैं, बट यहाँ पर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बिलोंग फ्रॉम द मालदीव्स। एंड मालदीव्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज रिलेशनशिप इन द फॉरेन ट्रेड एंड अदर bilateral relationship. So Maldives is a very important country. So please remember this Maldives. Now next question है, which submarine will be the commissioned by the Indian Navy on 23 जनवरी 2023? इनमें से कौन से ऐसे भारतीय नौसेना द्वारा किस पनडुब्बी को कमीशन किया जाएगा? ऐसे कौन सी पनडुब्बी को क्लास कमीशन
एक्चुअली कमीशन का मतलब क्लास क्या होता है कि कोई भी चीज़ को उस सर्विसेज में शामिल करना, इसको क्लास कमीशन बोला जाएगा. एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्कमीशन, सो गाइस यहाँ पर डिस्कमीशन इन द सेंस इन 2011 यानी कि 2011 में क्लास यहाँ पर बिलो 25 पैसे यानी कि 25 पैसे जो भी 25 पैसे या 25 पैसे से नीचे जो भी सिक्के थे वो क्लास ऑटो डिस्कमीशन फ्रॉम द इंडियन मार्केट. So guys, 25 below पैसे has been discommissioned from Indian market till since 2011. तो यहाँ पे discommission का मतलब हो जाएगा कि इसको रिटायर कर देना, ख़त्म कर देना या हटा देना. बट यहाँ पे क्लास किसकी बात हो रही है? कमीशन की बात हो रही है. तो कमीशन का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि इसको इस चीज़ में शामिल किया गया, यानी कि भारतीय नौसेना में इसको शामिल करने की बात करी गई. तो भारतीय नौसेना में शामिल किया गया. यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं क्या मेंशन किया गया. ये INS वागीर है और INS तलवार है और INS खंजर एंड INS वीरा. तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों बनेगा, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन INS वागीर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा INS वागीर. INS वागीर को अभी पनडुब्बी के एक कवलरी, इट इज कवलरी सबमरीन सीरीज वेसल, यानी कि कवलरी सबमरीन सीरीज वेसल ग्रुप में इसको जाना जाएगा, जिसके रिगार्डिंग भारत के जो क्लास नेवी चीफ हैं, जो क्लास भारत के नेवी चीफ हैं, द नेवी चीफ ऑफ कंट्री मिस्टर R. हरि कुमार, द नेवी चीफ ऑफ कंट्री मिस्टर R. हरि कुमार was guest of honor. गेस्ट ऑफ ऑनर, इनको क्लास गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया था इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट में, इनको गेस्ट ऑफ ऑनर मेंशन किया गया था इनको फिलहाल तो इस प्रोजेक्ट में. यानी कि INS वागीर जब इनोग्रेशन किया गया था तो मिस्टर R. हरि कुमार वॉज द गेस्ट इन द सेशन, यानी कि INS वागीर में ये एक लॉन्चिंग है, यानी कि इसको शामिल करने में ये एज ए मुख्य अतिथि थे, जो कि वर्तमान में ये क्लास ये वर्तमान में नेवी चीफ के फॉर्म में है. एंड सेकेंडरी बात करते हैं यहाँ पर, जो ये INS जो वागीर क्लास है, ये जो इंडियन नेवल शिप है INS वागीर, द INS वागीर, ओके INS वागीर, इट इज स्पेशली, यानी कि INS वागीर बेसिकली बिल्ड बाय, यानी कि इसको क्लास बिल्ड किए गए, बिल्ड बाय मझगांव शिप बिल्डर्स. मंझगांव शिप बिल्डर्स द्वारा इसको क्लास बनाया गया. इस बात को प्लीज याद रखिएगा. मंझगांव शिप है ना, मंझगांव जो शिप बिल्डर्स है इसके द्वारा क्लास ये इसको बनाया गया. मंझगांव डॉकयार्ड के द्वारा इसको क्लास यहाँ बनाया गया. एंड इसके अलावा इंडियन शिपयार्ड मुंबई द्वारा, यानी कि इसको क्लास यहाँ पर इंडियन शिपयार्ड, यानी कि भारत का जो शिपयार्ड है, इंडियन शिपयार्ड मुंबई में इसको बनाया गया क्लास यहाँ पर. तो याद रखिएगा जो INS वागीर हैज़ बीन बेसिकली बिल्ड बाय द मंझगांव डॉकयार्ड एंड स्पेशली इट इज़ नॉन एज S25, यानी कि इसको क्लास यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसका एक नाम क्लास यहाँ मेंशन किया गया. इट इज़ ऑल्सो नोन एज S25, इसको क्लास S25 भी बोलते हैं. इस बात को प्लीज़ याद रखिएगा, इसको S25 भी बोलते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज S25. इट मीन INS वागीर इज ऑल्सो नोन एज S25. और इसको क्लास 23 जनवरी को, यानी कि 23 जनवरी 2023 को क्लास यहाँ पर इंडियन नेवल में, यानी कि भारतीय नौसेना में शामिल करने की घोषणा की गई. 23 जनवरी को इसको शामिल किया गया. एंड इट इज़ द 5th कैवलरी, यानी कि ये 5वीं कैवलरी कैटेगरी ऑफ द सबमरीन, ये 5वीं कैवलरी कैटेगरी सबमरीन यहाँ पर मेंशन करी गई है. एंड इट वाज स्टार्टेड इन द मैन्युफैक्चरिंग अबाउट 12 नवंबर, यानी कि 12 नवंबर 2020 से ये क्लास बनना स्टार्ट करेगी. यानी कि 12 नवंबर 2020 से इसको स्टार्ट किया गया था, इस्टेब्लिश स्पेशली किया गया था कि भाई ये चीज़ बनेगी 12 नवंबर 2020 को. और फाइनली ये इसका इनोग्रेशन करने की बात करा दी जा चुकी है, यानी कि इसका क्लास यहाँ पर इनोग्रेशन करा दिया गया. नाउ इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट P75, यानी कि अगर कोई क्वेश्चन पूछे क्लास यहाँ पर कि व्हाट इज P75, तो P75 इज अ प्रोजेक्ट 75 and this project 75 belong from
नेवी, यानी कि ये प्रोजेक्ट 75 इट इज अ प्रोजेक्ट विच इज बिलोंग फ्रॉम इंडियन नेवी, यानी कि ये इंडियन नेवी से प्रोजेक्ट 75 बिलोंग करता है एंड इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट 75, यानी कि ये क्लास यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये प्रोजेक्ट 75 का ये पार्ट कहलाएगा, जो कि क्लास यहाँ पर आईएनएस वागीर है। तो आईएनएस वागीर इज अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट 75, यानी कि ये प्रोजेक्ट 75 का एक प्रकार से प्रोजेक्ट 75 का ये पार्ट कहलाता है। एंड सेकेंडरी बात यहाँ पे बात करते हैं कि 2047 तक, यानी कि अगर हम बात करते हैं क्लास यहाँ पर 2047 तक टिल 2047 नेवी, यानी कि भारतीय नेवी जो है क्लास यहाँ पर मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा टिल 2047 इंडियन नेवी विल प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर, यानी कि भारतीय जो नौसेना है क्लास यहाँ पर इसने क्लास प्रोजेक्ट किया हुआ है आत्मनिर्भर के लिए। मतलब ये कि यह क्लास यहाँ पर भारतीय नौसेना किसी अन्य देश से कोई भी चीज़ नहीं मंगाएगी, ना वो टैक्टिस करेगी कि अन्य देश से इम्पोर्ट करना पड़े। इट मीन्स सेल्फ ओरिजिनेटेड, यानी कि आत्मनिर्भरता की तरफ यहाँ पे करने की फोकस करने की बात करेगी। सो इंडियन नेवी विल बी द सेल्फ रिसोर्स एंड सेल्फ कंट्रोल बॉडी एंड सेल्फ रिलायंस बॉडी टिल 2047, यानी 2047 तक भारत में भारतीय नौसेना खुद फिलहाल तो सेल्फ रिलायंस पर फोकस कर रही है टिल 2047 तक। तो रिसेंटली ऑन 23rd of January the INS Wagir has been commissioned in the Indian naval ship. It is a 5th cavalry category of the marine. It is cavalry category of the submarine, which has been inaugurated by Mr. R. Hari Kumar, Admiral R. Hari Kumar, the current Navy Chief of the country. Okay. Next move करते क्लास यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। Now next question here. In which state the inaugural edition of the India-Egypt joint training exercise Cyclone began? Cyclone first began. So guys आप देख पा रहे हैं किस राज्य में भारत में संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट का उद्घाटन संस्करण स्टार्ट हुआ है। ऑप्शन क्लास यहाँ पे गुजरात दिया गया, न्यू दिल्ली दिया गया और राजस्थान दिया गया। तो किस जगह क्लास साइक्लोन 1 का क्लास यहाँ पर जो इनोग्रेशन किया गया, साइक्लोन 1 बेसिकली इनोग्रेट इन द प्लेस इट इज अ राजस्थान के जैसलमेर में। क्लास याद रखिएगा राजस्थान के जैसलमेर में। आई थिंक दिस क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड, ये क्वेश्चन क्लास रिपीटेड है, तो ऐसा कभी कभी टेक्निकल इश्यू की वजह से ये क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। आई हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन and also your MCQ series classes. So Rajasthan is a name of a place. The place here Jaisalmer. I have already teased that question. Jaisalmer में क्लास ये हुआ था, जैसलमेर में क्लास ये हुआ था, जिसको क्लास यहाँ पर चक्रवात 1 का दर्जा दिया गया, जिसमें क्लास यहाँ पर भारत में जो इंडियन नेवी है, सॉरी इंडियन आर्मी है एंड इंडियन एयरफोर्स है, ये सारी सेनाएं फिलहाल मिलकर के एक एक्सरसाइज क्लास यहाँ पे करेगी इंडिया और इजिप्ट के बीच में। तो इंडिया इजिप्ट के बीच में क्लास यहाँ पे चक्रवात 1 एक एक्सरसाइज है जो कि उद्घाटन समारोह क्लास हुआ है आपके राजस्थान यानी राजस्थान में। राजस्थान की बात करते हैं क्लास यहाँ पर, तो वर्तमान में इनके यानी राजस्थान के जो गवर्नर साहब हैं उनका नाम है कलराज मिश्र। और इसके अलावा CM की बात करते हैं तो मिस्टर अशोक गहलोत यहाँ की क्लास CM साहब हैं। अशोक गहलोत वर्तमान में क्लास यहाँ के CM साहब मेंशन किए गए, CM ऑफ दिस राजस्थान अशोक गहलोत यहाँ के CM है। राजस्थान में फिलहाल इंडिया का पहला लैंड बेस जो परीक्षण है, एटॉमिक परीक्षण है, जिसको लाफिंग बुद्धा बोला गया था, वो ये राजस्थान में किया गया था। Now which country has been termed as the weakest economy in the South Asia by the world? ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने कराया क्लास यहाँ पर। विश्व बैंक ने किस देश को इसे सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था करार दिया हुआ है। आई थिंक सभी कॉन्सेप्ट दिख रहा होगा क्लास यहाँ पर। एशिया में भूटान, न्यूजीलैंड, भारत और पाकिस्तान की बात करेगी, तो जिसके रिगार्डिंग वर्ल्ड बैंक ने रिव्यूज़ किया हुआ था $1.1 बिलियन का अमाउंट देने के रिगार्डिंग। सो बच्चों यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इट इज पाकिस्तान। पाकिस्तान हैव अ very neglected economic growth. It is a 1.7% around. इनकी क्लास देख पा रहे हैं 2022 से इसकी बात करते क्लास यहाँ पर 2022-23 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग वहाँ की जो ग्रोथ रेट है
1.7% ओनली, यानी कि 1.7% ही रहेगी क्लास, 1.7%. So this is a very concerning situation about the Pakistan, and World Bank refused to provide loan. So guys, वर्ल्ड बैंक ने कुल मिलाकर के लोन को प्रोवाइड करने के लिए मना कर दिया वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए, बिकॉज ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी रियली अ बैड सिचुएशन, फेसिंग टुवर्ड द वेरी बैड सिचुएशन. पाकिस्तान के पीएम साहब की बात करते हैं तो हालांकि इस पे पीएम साहब नहीं बोल सकते, ये बात फैक्ट है. तो मिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उनका नाम है क्लास यहाँ पर मिस्टर शहबाज शरीफ, आप सभी को मालूम होना चाहिए. पीएम ऑफ पाकिस्तान मिस्टर आरिफ अलवी, जो क्लास यहाँ के प्रेसिडेंट है, आरिफ अलवी द प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट. INS Shaheen is a name of missiles from Pakistan. तो आंसर पाकिस्तान आएगा. Who will be the elected as the next prime minister of the New Zealand? Who will replace the Jacinda Ardern? न्यूजीलैंड के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया जो अर्डन की जगह लेंगे क्लास? तो इसका राइट आंसर क्लास में मेंशन किया गया जॉन पीटर, क्रिस हिपकिंसन, रसीदा जेली एंड थॉमस माकिया. तो इसका क्लास आंसर बनेगा क्रिस हिपकिंस, यानी कि क्रिस हिपकिंस इसका राइट आंसर मेंशन किया गया. क्रिस हिपकिन इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन. क्रिस हिपकिंस. न्यूजीलैंड की बात क्लास है, न्यूजीलैंड की करेंसी की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड की करेंसी क्लास डॉलर है. और न्यूजीलैंड की अगर कैपिटल की बात करते हैं तो ये क्लास वेलिंगटन वहाँ की कैपिटल मेंशन करेगी क्लास न्यूजीलैंड की. न्यूजीलैंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर इंडिया. सो न्यूजीलैंड के अगले प्रधानमंत्री क्लास यहाँ पर क्रिस हिपकिंस को बताया गया है, ऑप्शन नंबर बी. द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, बाय विच ईयर इंडियाज इकोनॉमी विल बिकम अ 26 ट्रिलियन इकोनॉमी? भारत की अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक ट्रिलियन यानी 26 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 2047, यानी कि 2047 तक भारत फिलहाल तो भारत की जो अर्थव्यवस्था क्लास है वह क्लास बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था फिलहाल कितनी हो जाएगी क्लास यहाँ पर 26 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था होने की बात करी गई है. ओके, आई थिंक दिस मेनी क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड. हाँ, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन जो थे मैं एक बार देख रहा हूँ, आई हैड सीन अबाउट दैट कि ये क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन है विच इज नॉट डिस्कस एंड बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड पराक्रम दिवस. ओके, तो दिस क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड क्वेश्चन, सो अगेन आई वांट टू डिस्कस अगेन, इट विल बी रिपीट. तो एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए क्लास यहाँ पर, भारत की अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक फिलहाल ज़्यादा यानी कि 26 ट्रिलियन डॉलर तक की रूप में पहुँच जाएगी? तो राइट आंसर का आंसर क्लास बच्चों यहाँ पे आंसर आएगा. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी टिल 2047, यानी कि 2047 तक भारत में जो अर्थव्यवस्था होगी क्लास यहाँ पर 26 ट्रिलियन डॉलर तक की अर्थव्यवस्था बनने के आसार यहाँ पर मेंशन किए गए. 26 ट्रिलियन डॉलर यहाँ पर भारत की अर्थव्यवस्था बनने की बात करेगी. 12.25 लाख, यानी कि इसमें क्लास देख पा रहे हैं कि ये 12.25 लाख प्रति व्यक्ति है, पर कैपिटा इनकम, यानी कि जो प्रति व्यक्ति है क्लास यहाँ मेंशन की जाएगी जो 2047 तक हो जाएगी वो 12.25 लाख ईयरली क्लास होगी यहाँ पर, यानी कि पर ईयर क्लास होगी ये लोगों की इनकम 2047 तक, जो कि अभी अराउंड लगभग 1 लाख के आसपास ही इनकम है या इससे भी कम है, क्योंकि कोविड के पहले क्लास एक लाख से अबव थी, बट कोविड के बाद क्लास ये इनकम कम हो गई बिकॉज ऑफ लेस प्रोडक्टिविटी. सो गाइस, याद रखिए भारत की अर्थव्यवस्था 26 ट्रिलियन डॉलर तक होगी 2047 तक. इंडिया इकोनॉमी विल बी रीच 26 ट्रिलियन डॉलर टिल 2047. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. To which company has NASA awarded $425 million for the agency's sustainable flight demonstration project? किस कंपनी को नासा ने एजेंसी के सस्टेनेबल फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट के लिए 425 मिलियन का पुरस्कार दिया गया? तो बच्चों इसका आंसर यहाँ पे क्लियर बनेगा, आप सभी मालूम होना चाहिए. इसका आंसर मैंने बताया था ऑलरेडी. द राइट आंसर दिस क्वेश्चन इट इज द बोइंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. इससे क्लास यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पिछले
18 से क्लास ये वर्क कर रहा है किसी खास प्रोजेक्ट पे, जो कि क्लास यहाँ पर प्रोजेक्ट है फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट, flight demonstration project. So this Boeing is the name of the Airbus manufacturing company. यानी कि ये क्लास फ्लाइट की बसेस यानी कि फ्लाइट का जो केबिन से फ्लाइट होती है उसको बनाने का काम करती है. एंड द ऑफिस ऑफ दिस बोइंग लोकेटेड इन यूएसए में क्लास इसका हेडक्वार्टर है बोइंग का. एंड इसने क्लास 18 से वर्क करके काफ़ी बेटर तरीके से कार्य किया हुआ. इसके रिगार्डिंग फिलहाल तो नासा ने यानी कि नासा जो क्लास यहाँ पर 1958 में फॉर्मेशन किया गया था 24 जुलाई को. ठीक है, तो 24 जुलाई को नासा का फॉर्मेशन किया गया था 1958 में 24 जुलाई को. तो जिसके रिगार्डिंग नासा ने क्लास ये अवार्ड दिया हुआ 426 मिलियन डॉलर का अवार्ड, 425 मिलियन डॉलर का अवार्ड दिया गया. क्लास आंसर आएगा इसमें बोइंग को. बोइंग इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. बोइंग इसका करेक्ट आंसर बनेगा. नेक्स्ट मूव करते बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं. When was NASA Shuttle mission operation launch which ended after 30 days? यानी कि यहाँ पे क्लास बोला गया कि नासा का जियोटल मिशन ऑपरेशन कब लॉन्च किया गया था, जो 30 साल बाद खत्म हो जाएगा. 30 साल के बाद जियोटल का जो मिशन है क्लास विच हैज बीन फिनिश्ड, विच विल बी फिनिश्ड. सो राइट आंसर दिस क्वेश्चन द 24 ऑफ जुलाई यानी कि 24 जुलाई फिलहाल 1992 को, 24 जुलाई 1992 को नासा ने क्लास यहाँ पर 24 जुलाई 1992 को फिलहाल नासा ने जियोटल मिशन को लॉन्च किया हुआ था. द जियोटल ऑपरेशन हैज बीन लॉन्च बाय नासा इन द जुलाई 1992 में. एंड आफ्टर द 30 ईयर द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीट. यानी कि प्रोजेक्ट क्या जाएगा क्लास है, प्रोजेक्ट जो है वो फिलहाल जियोटेल मिशन फिलहाल सक्सेसफुल होने की बात बताएगी. यानी कि जियोटेल मिशन को कहीं सफलता देने की बात करेगी. तो नासा ने क्लास यहाँ पर अभी हाल ही में जियोटेल मिशन के ऑपरेशन की बात करी हुई है. और इसके रिगार्डिंग क्लास यहाँ पर नासा जैक्सा यानी कि नासा जैक्सा एक प्लेटफॉर्म है या एक बॉडी है. इसका नाम क्लास यहाँ पे नासा जैक्सा है, एक बॉडी जिसके रिगार्डिंग ये चीज़ें मेजर की गई. तो नासा की क्लास यहाँ पे बात करें, नासा के वर्तमान में क्लास बात करते हैं. जो नासा के जो प्रमुख हैं उनका नाम क्लास यहाँ पे क्या जाएगा, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि नासा के जो प्रमुख हैं उनका नाम क्या मेंशन किया गया था. तो एक बार आप लोग भी इस चीज़ को कहीं कहीं बता दीजिएगा कि नासा के प्रमुख का नाम क्या था क्लास. व्हाट इज़ द फुल नेम अबाउट दी नासा चीफ, यानी कि नासा के चीफ कौन थे क्लास, वर्तमान में नासा के कौन है चीफ क्लास. चलिए, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि नासा के जो प्रमुख है बिल नेल्सन, यानी कि नासा के हेड क्लास यहाँ पर है. नासा के जो हेड है क्लास वो है बिल नेल्सन. नासा के हेड है क्लास, ही इज हेड ऑफ आउट द नासा के हेड है मिस्टर बिल नेल्सन. एंड चीफ ऑफ टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं तो AC आचार्य को चीफ ऑफ टेक्नोलॉजीज के रूप में बताया गया है. तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने डिस्कस किए हुए हैं. तो 24 जुलाई 1992 को फिलहाल ये चीज़ करेगी. हालांकि दोबारा अगर हो भी रहे तो उसमें गलत नहीं, बिकॉज ऑफ द क्वेश्चन नॉट रिपीटिंग. लिटिल क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन रिपीट किएगी, लेकिन ये इसमें और आपकी तैयारी में पकड़ बन जाएगी, इसमें और बेटर रहेगा कहीं ना कहीं अगर ऐसा करते तो 24 जुलाई 1992 को ऐसा किया गया. 2-3 क्वेश्चन का ये बस समावेशन, बाकी सारे क्वेश्चन फ्रेश हैं. वेयर, अब देखिए फ्रेश क्वेश्चन आ गया. वेयर विल इंडियाज डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन बी बिल्ड? भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ बनाया गया? लाइक दिल्ली, मुंबई एंड रायपुर और पुणे. तो बच्चों अभी तो यहाँ पे देख पा रहे हैं किसका आंसर क्लास यहाँ पर पुणे मेंशन किया गया, जो कि इंडिया का सबसे डीपेस्ट कि इंडिया का क्लास ये आप देख पा रहे हैं कि इंडिया का जो क्लास यहाँ पर डीपेस्ट फिलहाल ये मेट्रो स्टेशन क्लास यहाँ पे मेंशन किया गया, डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन. तो इसका राइट आंसर बच्चों हमारे करेक्ट आंसर बनेगा पुणे इज राइट आंसर अबाउट दैट क्वेश्चन. पुणे इंडियाज मोस्ट डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन क्लास बन चुके हैं. और इसके पहले क्लास जो रिकॉर्ड था वो था क्लास हौज खास मेट्रो स्टेशन जो कि क्लास न्यू दिल्ली में, इसकी गहराई की बात हो रही है, जबकि इंडिया का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है. लेकिन अभी उसको रिप्लेस करके पुणे इज द करेक्ट आंसर, यानी कि मुंबई में पुणे इंडिया का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन के रूप में बताने की बात करी गई है. जमीन से 33.1 यानी कि क्लास यहाँ पर 33.1 मीटर, यानी कि जो जमीन है यानी कि जो लैंड है
लैंड का जो क्लास यहाँ पर अपर लेयर है, अपर लेयर से 33.1 मीटर गहराई पे क्लास मेंशन किया गया है। तो इंडिया का जो मोस्ट डीपेस्ट रेलवे स्टेशन मेट्रो स्टेशन है वो क्लास यहाँ पर पुणे की बात करी गई है। एंड सिविल कोड इंटेलिजेंट मेट्रो, यानी कि यहाँ पर जो मेट्रो का नाम है क्लास यहाँ पर, उस मेट्रो नाम क्लास यहाँ बताएंगे सिविल कोड मेट्रो स्टेशन, सिविल कोड मेट्रो स्टेशन इसका नाम मेंशन किया गया। तो इंडिया का सबसे क्लास यहाँ पे देख पा रहे हैं द डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन एवर, इट इज पुणे, यानी कि पुणे इंडिया का डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन के फॉर्म में मेंशन किया गया। बात यहाँ पे क्लास पुणे की करते हैं तो पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का, जो कि आर पूनावाला जी का कहीं कहीं इट इज कंपनी अबाउट आर पूनावाला। सो पुणे में क्लास जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है इसका हेडक्वार्टर भी पुणे में मेंशन किया गया। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा, पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का हेडक्वार्टर मेंशन किया गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्लास पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, whose birth anniversary is celebrated as a पराक्रम दिवस on 23rd of January। 23 जनवरी को किसकी जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है? सो जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो गाइस याद रखिएगा 23 जनवरी इज स्पेशली सेलिब्रेट द बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थडे एनिवर्सरी के रूप में क्लास यहाँ पर 23 जनवरी को मनाया जाता है। नाउ the 23rd of January basically birthday anniversary of the Subhash Chandra Bose and 1897 में क्लास यहाँ पे देख पा रहे 1897 में 23 जनवरी को 23 जनवरी 1897 इट मीन 23rd of January 1897 में फिलहाल बोस जी का, यानी कि यहाँ पे देख पा रहे कि सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थडे हुआ था। वैसे सुभाष चंद्र बोस जी का क्लास ये बर्थडे हुआ था, याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थडे हुआ था। मैं पूरा नाम लिख दे रहा हूँ क्योंकि वो बहुत वेटरन पर्सन है। सुभाष चंद्र बोस का बर्थ हुआ, इनके क्लास यहाँ पर इनको बर्थ की बात करी कि इनकी जन्म हुआ था और इन्होंने क्लास यहाँ पर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इसके अलावा क्लास यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जय हिंद जय भारत का नारा भी इन्होंने दिया था, जय हिंद जय भारत या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके बारे में क्लास यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने कहीं कहीं ये कवायद शुरू की थी, ये नारे की बात करी थी। एंड 1897 में 23 जनवरी को उड़ीसा कटक में, यानी कि 23 जनवरी को उड़ीसा कटक में क्लास सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थडे हुआ था। 23 जनवरी को उड़ीसा कटक में इनका जन्म हुआ था क्लास। तो याद रखिए कि सुभाष चंद्र बोस के बिहाली में फिलहाल बर्थडे एनिवर्सरी को मनाया गया एंड इट वाज हेल्ड इन दी 23rd ऑफ जनवरी की 23 जनवरी को ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थडे मनाने की बात करी गई 23 जनवरी को। चलिए तो याद रखिएगा आप लोग यहाँ पर, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। एंड ये जो स्पेशली लोग जय हिंद जय भारत की बात करेगी ये फिलहाल सुभाष चंद्र बोस ने ही जारी किया। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन टू बी सेलिब्रेट ऑन जनवरी 24 जनवरी 24 2023 बाय यूनेस्को, यानी कि यूनेस्को हैज बीन डेडिकेटेड टू द गर्ल एंड वुमेन ऑफ द विच कंट्री। यानी कि आप क्लास यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे बात है स्पेशली जो मेंशन करी गई। वैसे तो यहाँ पे क्लास होना चाहिए यूनेस्को होना चाहिए, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे बात जो यूनेस्को का मतलब यूनेस्को बताया गया है, प्लीज कंसर्न इट यूनेस्को, यानी यहाँ पर बात करी गई क्लास ये यूनेस्को की। So guys यहाँ पे देखिए यूनेस्को हैज बीन डेडिकेटेड टू द गर्ल एंड वुमेन ऑफ विच कंट्री अबाउट दिस इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वैसे ऑप्शन दिए गए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, ईरान दिया गया। इसका बच्चों राइट आंसर बनेगा अफगानिस्तान, यानी कि अफगानिस्तान को फिलहाल डेडिकेट किया गया इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। एक्चुअली अफगानिस्तान में 80% से कम महिलाएं मतलब जो स्कूल जाती हैं, दे आर मूविंग टुवर्ड द स्कूल, ये फिलहाल नहीं जा पाती हैं, लेकिन इनको कहीं कहीं नहीं जाने का मौका मिला। तो लगभग कह सकते हैं क्लास यहाँ पर जो आपका तालिबान है, तालिबान के खौफ की वजह से वहाँ पर महिलाओं को एजुकेशन प्राप्त करने की उतना इंडिपेंडेंसी नहीं है। देयर इज नो इंडिपेंडेंसी टू रिसीव द एजुकेशन बाय द फीमेल्स एज वेल एज द स्कूल गोइंग गर्ल।
so that this International Day of the Education fully dedicated to the Afghanistan females and child, यानी कि अफगानिस्तान की फीमेल्स और चाइल्ड को ये स्पेशली दिया गया। और 80% ऐसी गर्ल्स हैं जो कि वहाँ पे स्कूल नहीं जा पाती हैं बिकॉज ऑफ ड्यू टू द तालिबान अटैक, यानी कि तालिबान की वजह से कहीं ना कहीं ऐसी एक्टिविटीज़ को नहीं कर सकते हैं। नॉट टॉकिंग अबाउट द यूनेस्को, अगर बात करते क्लास यहाँ पर यूनेस्को की, सो गाइस यहाँ देख पा रहे हैं कि यूनेस्को का क्लास यहाँ पर जो हेडक्वार्टर मेंशन किए गए वो पेरिस में मेंशन किया गया। द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को लोकेटेड इन पेरिस एंड इट इज़ लोकेटेड इन द फ्रांस। यहाँ की करेंसी क्लास यूरो मेंशन की गई है। और यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में टोटल क्लास यहाँ पर जो विरासत है, टोटल जो हेरिटेज साइट्स है क्लास, हाउ मेनी टोटल हेरिटेज साइट्स, प्लीज आंसर करें। इट इज व्हाट इज द आंसर, इट इज 40, यानी कि कुल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को मेंशन किया गया, जिसमें 40 की बात करते हैं तो 32 क्लास यहाँ पर कल्चरल की बात हो जाएगी और 6 क्लास यहाँ पर 32 कल्चर की बात हुई है। एंड इसके अलावा विद फिर से लिख दे रहा हूँ 32 एंड 7 एंड 1, 32 क्लास यहाँ पर जो हमारी संस्कृति है कल्चर की बात करेगी और 7 में क्लास यहाँ पर जो हमारा जो एक प्रकार से मिक्स साइट्स है, यानी कि नेचुरल साइट्स है और 1 क्लास यहाँ पर दिया गया मिक्स साइट्स, यानी कि ये मिक्स साइट्स के रूप में बताया गया है। सो गाइस याद रखिएगा यूनेस्को इंडिया हैव 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स where 32 is known as a cultural and 7 is known as a natural and 1 is known as a mixed sites. Kanchenjunga is a mixed sites and among the 7 Kaziranga National Park also comes under the 7 natural sites. Not talking about the cultural Khajuraho, Rani Ki Vav, these are the basically cultural जो यूनेस्को साइट्स हैं जो कि मेंशन करेंगे यूनेस्को की वेबसाइट्स के द्वारा। चल यूनेस्को में मेंशन करेंगे तो ये चीज़ याद रखिएगा। यूनेस्को का हेडक्वार्टर क्लास यहाँ फ्रांस और पेरिस में, और क्लास यहाँ पे देख पा रहे कि जो इन्फॉर्मेशन दी हुई क्लास ये डीजी साहब है, डीजी ऑफ यूनेस्को के क्लास डीजी की बात करते हैं। द डीजी ऑफ यूनेस्को, यानी कि यूनेस्को की डीजी UNESCO, द डीजी ऑफ यूनेस्को मिस्टर ऑड्री अजोली, मिस्टर ऑड्री अजोले, द डीजी ऑफ दिस यूनेस्को के डीजी कहलाएंगे मिस्टर ऑड्री अजोले। एंड हेडक्वार्टर क्लास यहाँ पे देख पा रहे हैं यूनेस्को का फ्रांस में है, फ्रांस पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर मेंशन किया गया। सो गाइस याद रखिएगा यूनेस्को हैज बीन डिसाइडेड टू प्रोवाइड द इंटरनेशनल एजुकेशन फॉर अफगानिस्तान फीमेल्स एंड स्कूल गोइंग गर्ल ड्यू टू द तालिबान अटैक, यानी तालिबान के अटैक की वजह से ऐसा काम किया किसने क्लास, यूनेस्को ने किया। तो यूनेस्को का भी भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नो व्हेन इज उत्तर प्रदेश डे सेलिब्रेट, उत्तर प्रदेश दिवस को कब मनाते हैं क्लास यहाँ पर 24 जनवरी, 19 जनवरी, 22 जनवरी या फिर 20 जनवरी, यानी कि उत्तर प्रदेश देखो क्लास यहाँ पर कब मनाने की बात करी गई है। तो बच्चों यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 जनवरी को। तो बच्चों 24 जनवरी ऑब्जर्व एज अ उत्तर प्रदेश दिवस, यानी कि यूपी डे को बात की जाएगी, यूपी डे ऑब्जर्व ऑन 24 जनवरी। 24 जनवरी को फिलहाल यूपी डे बनाते हैं और यूपी का फॉर्मेशन क्लास यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 24 जनवरी 19 यूपी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1950। यूपी का फॉर्मेशन 1950 में किया गया था, 24 जनवरी को 1950 में किया गया था। एंड मिस्टर राम नाइक वॉज द फॉर्मर, यानी कि भूतपूर्व क्लास, याद रखिएगा ही इज अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द यूपी, यानी कि यूपी के फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस्टर राम नाइक ने अनाउंस किया हुआ था कि द यूपी बेसिकली सेलिब्रेट एज अ यूपी डे, यानी कि यूपी दिवस को मनाने की बात करी क्लास यहाँ पर इस इन फिलहाल तो मिस्टर राम नाइक रिकमेंडेशन पे। तो राम नाइक बेसिकली रिकमेंड, यानी कि 24 जनवरी 2018 को 24 जनवरी 2018 को 24 जनवरी 2018 को क्लास याद रखिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ 2018 को पहला क्लास उत्तर प्रदेश डे बनाया गया, यूपी डे बनाया गया। तो ये पहली बार यूपी डे बनाने के बाद क्लास यहाँ पर 24 जनवरी को की गई। द यूपी डे ऑब्जर्व ऑन 24 जनवरी। एंड टॉकिंग अबाउट दिस ओडिशा,
हालांकि उड़ीसा वाला मामला फिनिश हो गया, उत्तर प्रदेश की बात चल रही। उत्तर प्रदेश में भी हाल ही में लखनऊ में कुछ समय पहले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात करेगी, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्लास आ जाएगा 24 जनवरी 1950 को फिलहाल गठन किया गया था ये आपका उत्तर प्रदेश का। एंड उत्तर प्रदेश को भी हाल ही में 24 जनवरी को ये फाउंडेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया। 1950 में इसका दिवस मनाने के लिए रिकमेंडेशन किया हुआ था क्लास, और ये रिकमेंडेशन किया गया था फिलहाल यूपी के जो भूतपूर्व गवर्नर साहब राम नाईक के द्वारा रिकमेंडेशन किया गया था। तो गाइस याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को यूपी का फाउंडेशन डे मनाया जाता है। Now, who has won the men's single India Open Badminton Championship on 22 जनवरी 2023? 22 जनवरी 2023 को पुरुष एकल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप खिताब किसने जीता हुआ है? मिलारी जसवंत, सारिका एंड कुनकुल विठिसन एंड आरवी रवि। तो बच्चों इसका राइट आंसर बनेगा कुलनवेत, यानी कि कुनलवुत जो विटी डसन है, कुलनवित विटी डसन, जिन्होंने क्लास यहाँ पर अभी हाल ही में पुरुष एकल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, पुरुष एकल इंडिया यानी कि मेंस सेकेंड जो ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप है वो क्लास यहाँ पे मेंशन करेगी। फिलहाल इसको ज़रा जो खास अवार्ड दिए गए कुनलुवुत विटिसन को दिए गए, कुनलुवुत विटिसन को प्लस ये अवार्ड दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते क्लास यहाँ पर। तो यूनेस्को की बात इसकी बात हो रही क्लास यहाँ पर, बैडमिंटन की बात हो रही, टॉकिंग अबाउट द बैडमिंटन की बात यहाँ पे मैं सुनी। मेंस सिंगल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप ऑन जनवरी 2023 को बनाया गया। ये इवेंट क्लास जनवरी 2023 को सेलिब्रेट किया गया। कुलनवुत विटिसन ने फिलहाल यहाँ पर विनर की बात करी हुई है, एंड ही इज पर्सन कुलनवुत विटिसन फाइनली बिलोंग फ्रॉम दी थाईलैंड, यानी कि ये पर्सन क्लास बिलोंग करते हैं थाईलैंड से। ही इज बिलोंग फ्रॉम थाईलैंड, यानी कि क्लास यहाँ पर ये थाईलैंड से बिलोंग करते हैं। कुलनवुत विटिसन बिलोंग फ्रॉम थाईलैंड, एक थाईलैंड से इनको बिलोंग किया गया है। चलिए टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट, हु ऑन द वुमेन्स सिंगल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023? महिला एकल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 किसने जीती हुई? मिलारी जसवंत, ए से ओंग जासू जेसी और कांगचारिन। तो इसका राइट आंसर बच्चों क्या आएगा? व्हाट इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन, यानी कि हु हैज द वॉन वुमेन सिंगल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022? वुमेन इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप इंडिया 2022 का विनर क्लास यहाँ पे देख पा रहे हैं एनसियोंग इज राइट आंसर, यानी कि एनसियोंग फिलहाल तो महिला एकल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीती हुई है। तो महिला एकल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप खिताब जीता 2023 का जंसू, इट इज राइट आंसर हियर, इट इज जंसू जेसी, यानी कि जंसू जेसी इसका राइट आंसर बताया गया। एनसियोंग इसमें क्लास यहाँ पर एनसियोंग इसका राइट आंसर आएगा, प्लीज इसको हटा दीजिएगा। ओके, यहाँ पर एनसियोंग इज द राइट आंसर। महिला एकल खिताब के रिगार्डिंग क्लास यहाँ पर सिंगल्स में ओपन बैडमिंटन सीरीज में फर्स्ट फीमेल जो कि विनर क्लास बताएगी अना सिंह इज द फर्स्ट फीमेल। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लास यहाँ पर केडी जादव, यानी कि ये मैच क्लास हुआ है केडी जादव, हेल्ड इन केडी जाधव इंडोर स्टेडियम। सो गाइस आप देख रहे हैं केडी जादव इंडोर स्टेडियम में फिलहाल तो फर्स्ट टाइम वुमेन एकल सिंगल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसको विनर क्लास यहाँ पे एनसियोंग है। एनसियोंग इज द विनर अबाउट दैट पर्टिकुलर चैंपियनशिप। एंड सेकेंडरी क्लास बात करते हैं यहाँ पर टॉकिंग अबाउट दैट कि जापानीज की भी बात यहाँ पे मेंशन करेगी, बट अभी फिलहाल यहाँ पर इंडिया तक ही सीमित करते हैं। तो अभी हाल ही में महिला एकल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में किसने जीता हुआ क्लास यहाँ पर? तो इंडिया तो नहीं जीता है क्लास यहाँ पर, लेकिन एनसियोंग ने क्लास यहाँ पर विनर हासिल की। चलिए तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आईटी मद्रास लॉन्च विच इंडिजिनियस मोबाइल ऑपरेशन सिस्टम? आईटी मद्रास ने इनमें से कौन सा इंडिजिनियस मोबाइल एप्लीकेशन सिस्टम लॉन्च किया हुआ है? लक्ष्य, जीवन, भरोस एंड मान। तो याद रखिए क्लास यहाँ पर द इंडियन गवर्नमेंट प्रेजेंटली यूज द क्रोनोलॉजी एज अ हिंदी वर्ड इज प्रिटेंडेड एज इंग्लिश वर्ड, so it is very different situation. So IT Madras launched which indigenous mobile operating system of India?
तो इसका राइट आंसर क्लास बनेगा व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लक्ष्य बनेगा आंसर, या फिर जीवन बनेगा, या फिर भारोस बनेगा, या फिर मान बनेगा। तो इसका ऑप्शन क्लास यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि इसका मतलब हो जाए क्लास यहाँ पर भारत ऑपरेटिंग सिस्टम। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम is a kind of platform. It is a kind of application where the personality they are achieve their indigenous they achieve the best network, access the best network into the country. And secondary class बात करते हैं भारत में जो है वो बेसिकली लॉन्च किया क्लास यहाँ पर IIT मद्रास की तरह क्लास यहाँ पर इसको फिलहाल बनाया गया। IIT मद्रास हैज बीन लॉन्च द इंडिजियस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया में इंडिजियस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च करने वाला फिलहाल IIT मद्रास के रूप में इसको बताया गया है। एंड J&K ऑपरेशन प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि यहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी है, इसका नाम क्लास यहाँ पर है J&K सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ओके, तो ये इसके द्वारा क्लास यहाँ पर इसके बायलैटरल से और इसरो के बायलैटरल से फिलहाल ऐसा किया गया, जो कि एनशम, जो कि यहाँ पर क्लास यहाँ पर भारोस एक एप्लीकेशन को बात करी गई। भारोस एक एप्लीकेशन की बात यहाँ पर मेंशन करी गई है। भारोस इज अ नेम ऑफ एप्लीकेशन। तो IIT मद्रास की बात करते हैं मिस्टर प्रोफेसर वीकम कोटली, यानी कि प्रोफेसर वीकम कोटली, प्रोफेसर वीकम कोटली प्रोफेसर वीकम कोटली इज अ DG डायरेक्टर जनरल ऑफ IIT मद्रास। IIT मद्रास के फिलहाल यहाँ पे डायरेक्टर क्लास बताया गया वी कोटम कोटी, यानी कि वी कोटम केटी द DG ऑफ दिस IIT मद्रास। इन्होंने फिलहाल तो अभी हाल ही में भारोस एप्लीकेशन लॉन्च किए गए, जो भारत के 100 करोड़ से भी अधिक मोबाइल को वेल नेटवर्क से कनेक्ट करेगा। 100 करोड़ प्लस मोबाइल विल बी कवरेज, मोबाइल को क्लास यहाँ पर कवरेज करने की बात करेगी। तो 100 करोड़ प्लस मोबाइल विल कवरेज थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज विल लॉन्च बाय द IIT मद्रास एंड इट इज नोन एज अ भारोस, यानी कि भारत जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको लॉन्च करने की बात करेगी, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च करने की बात करेगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, वेयर विल बी द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द U20 ग्रुप बी हेल्ड फ्रॉम 6 to 8 फरवरी 2023। यूथ 20 ग्रुप की पहली बैठक 6 से 8 फरवरी 2023 के बीच कहाँ पे क्लास आयोजित होगी? दिल्ली, गैंगटोक, रायपुर और गुवाहाटी। तो इसका क्लास यहाँ पर राइट आंसर बनेगा द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मीटिंग ऑफ द U20 ग्रुप हेल्ड इन 6 to 8 फरवरी। तो इसका राइट आंसर क्लास बनेगा इट इज़ द गुवाहाटी, यानी कि गुवाहाटी में क्लास पहली बार फर्स्ट टाइम फिलहाल U20 यानी कि जो ग्रुप 20 हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसी के रिगार्डिंग क्लास यूथ 20 जो कि ग्रुप है अपने आप में, इट इज़ अ काइंड ऑफ ग्रुप बिलोंग फ्रॉम द G20 इनिशिएटिव। तो U20 ग्रुप की पहली बैठक 6 से 8 फरवरी 2023 के बीच कहाँ पे आयोजित होगी? तो इसका करेक्ट आंसर क्लास आएगा गुवाहाटी, यानी कि गुवाहाटी इज द नेम ऑफ अ प्लेस विच इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के रीजन में इसको कहने के बताए गए हैं। तो गाइस आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट मीटिंग जो हुई किसकी U20 की 6 से 8 जनवरी की हुई है। तो याद रखिए कि इस क्वेश्चन के बारे में भी 6 से 8 जनवरी को फर्स्ट मीटिंग हुई। आई थिंक ऑलरेडी इट हैज़ बीन मेंशन। चलिए इसमें मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, यस बिल्कुल ऑलरेडी क्लास यहाँ पे मेंशन किया गया। पहले क्वेश्चंस को देख ले रहे हैं। तो 6 से 8 फरवरी 2023 के बीच का आयोजन क्लास यहाँ पर होगी, रायपुर में होगी, ठीक है, याद रखिएगा ना। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वेयर द एक्सरसाइज इम्पैक्ट्स। अच्छा ये क्वेश्चंस क्लास अभी डिस्कस नहीं हुआ। ओके, Y20 इज इन द मीन ऑफ द G20, यानी कि G20 का एक पार्ट कहलाएगा यूथ 20। तो युवाओं क्लास यहाँ पे प्रमोट करने के लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट में 6 से 8 फरवरी के बीच में क्लास एक मीटिंग की बात करेगी। और यह मीटिंग क्लास यहाँ पर इन्वायरमेंट की मीटिंग है, जो कि एक प्रकार से इसको क्लास यहाँ पे मेंशन किया गया। इट विल बी हेल्ड इन विच पार्टिकुलर डे, यानी कि इसको कहाँ पे हेल्ड किया जाएगा? इट हैज़ बीन हेल्ड, यानी कि इसको क्लास हेल्ड करने की बात करेगी, जो कि गुवाहाटी में इसको हेल्ड किया गया। इसका राइट आंसर क्या है क्लास? गुवाहाटी इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। गुवाहाटी में फिलहाल तो पहली U20 ग्रुप की मीटिंग होने की बात करी 6 से 8 फरवरी 2023 में। एंड सेकेंडरी क्लास बात करते हैं यहाँ पे आसाम की। तो आसाम में क्लास यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसमें 50 से अधिक 34 जिले पर अधिक विश्वविद्यालय, यानी कि 34 जिले 34 विश्वविद्यालय 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 34
और 50 से यानी कि 50 से मैक्सिमम कॉलेजेस की ओपन करें, कॉलेजेस की बात करेगी। तो 34 जिलों में ये प्रोग्राम क्लास हेल्ड किया गया। U20 के बारे में 34 जो जिले 50 से अधिक विश्वविद्यालय हैं, 50 से अधिक फिलहाल विश्वविद्यालय यहाँ पर मेंशन किए गए। 50 से अधिक यानी कि टोटल यहाँ पर विश्वविद्यालय क्लास यहाँ पर है वो 50 से प्लस यूनिवर्सिटी मेंशन की गई। 50 प्लस यूनिवर्सिटी, 34 डिस्ट्रिक्ट हैज बीन जॉइंड दिस U20 ग्रुप मीटिंग हेल्ड इन गुवाहाटी आसाम। गुवाहाटी आसाम की बात करते हैं, वहाँ के जो गवर्नर साहब है क्लास ये गवर्नर ऑफ द आसाम, आसाम के क्लास के जो गवर्नर साहब हैं इनका नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। द नेम ऑफ द गवर्नर ऑफ आसाम मिस्टर गुलाब चंद्र कटारिया, गुलाब चंद्र कटारिया यहाँ के गवर्नर साहब हैं। और हिमंता बिस्वा शर्मा CM ऑफ आसाम, आसाम की CM है। तो आसाम बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, कहने की बहुत जरूरी चीज़ है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है। वेयर वाज द एक्साइज एम्पेक्स 2023 ऑर्गेनाइज, एक्साइज एम्पेक्स 2023 को कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, इसके बारे में बात चल रही है। एम्पेक्स 2023 को कहाँ पे किया था, 17 से 22 जनवरी के बीच में। एक्चुअली एम्पेक्स इज द नेम ऑफ ट्राइलेटरल एक्सरसाइज, यानी कि एम्पेक्स एक प्रकार के ट्राई सर्विस के रूप में इसको बताया जाएगा। इट इज़ अ ट्राई सर्विस जो कि वर्ल्ड वाइड कहीं कहीं इसको प्रमोट करने की बात की जाती है भारत के रिलेशंस के रिगार्डिंग। तो इसका राइट आंसर बनेगा, द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश में अभी हाल ही में 17 से 22 जनवरी तक के लिए भारतीय सेना की त्रिसेवाओं के बीच अभ्यास एम्पेक्स आज क्या क्लास यहाँ पर किस जगह पे क्लास आंध्र प्रदेश में हुआ क्लास यहाँ पर। तो इसमें क्लास यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो भारत की नेवी है और जो भारत में क्लास एयरफोर्स है, ठीक है, क्लास नेवी एयरफोर्स एंड इसके अलावा जो हमारे जो आर्मी है, इन तीनों को क्लास यहाँ पर ऐड किया गया। नेवी की बात करते हैं तो आर कुमार और मिस्टर VR चौधरी, मिस्टर मनोज पांडे, आर्मी चीफ मनोज पांडे, एयरफोर्स चीफ बात करते हैं यहाँ पर मिस्टर VR चौधरी एंड एडमिरल दी आर हरि कुमार इज द चीफ ऑफ इंडियन नेवी। तो गुवाहाटी में फिलहाल ये आंध्र प्रदेश में इस प्रोग्राम की बात करेगी जो कि क्लास एक्सरसाइज यहाँ बताया गया। द नेम ऑफ द एक्सरसाइज इट इज नॉन एज ए एम्पेक्स, ठीक है, ट्राइलेटरल एक्सरसाइज की बात की जाती है। और सूर्य अपोटा विलेज में काकीनाडा रूरल एरियाज में, कि ये आंध्र प्रदेश के किस जगह क्लास हुआ, क्लास यहाँ पर काकीनाडा वाली एरिया में क्लास को मेंशन किया है। काकीनाडा उत्तर प्रदेश की एरिया में काकीनाडा एक प्लेस है जो कि आंध्र प्रदेश में मेंशन किया गया, इस जगह पे ये मेंशन किया गया है एम्पेक्स एक्सरसाइज। एंड सूर्य ओपेटा यानी कि सूर्य ओपेटा, जो सूर्य ओपेटा इज द नेम ऑफ अ विलेज जहां पर इस एक्सरसाइज को फिलहाल खेला गया है। तो याद रखिए 17 से 22 जनवरी तक के लिए क्लास एम्पेक्स ट्राइसेप एक्सरसाइज हुआ जो कि आंध्र प्रदेश में हुआ। Where will be the first G20 Environment and Climate Sustainability Working Group meeting be held from the 9 to 11 February 2023? 9 से 11 फरवरी 2023 तक पहली G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ पे क्लास आयोजित होगी। तो यहाँ पे देखो ना गुंटूर, गुवाहाटी, बैंगलोर और नई दिल्ली। तो इसका क्लास राइट आंसर जो बनेगा, द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन इट इज बैंगलोर, यानी कि बैंगलुरु में पहली बार फिलहाल G20 की इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग क्लास यहाँ पे मेंशन की गई थी। तो G20 फर्स्ट इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री मीटिंग विच हैज़ बीन हेल्ड इन बैंगलोर, यानी कि इसको क्लास बैंगलुरु में इसको ओपन होने की बात करी, यानी कि बैंगलुरु में इसको क्लास किया गया, जो कि G20 की पहली पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक यहाँ पे मेंशन किया गया। तो इस चीज़ को प्लीज़ याद रखिएगा। एंड नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान में भारत के फिलहाल तो एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है, क्लास याद रखिएगा। तो 9 से 11 फरवरी 2023 तक पहली बार G20 पर्यावरण की जलवायु स्थिरता मीटिंग को बेंगलुरु में क्लास आयोजित करने की बात करेगी। एस जयशंकर प्रसाद और जो भी डेलीगेट्स थे इस मीटिंग में खुद को शामिल कर रहे हैं। 2023 इंडिया का फिलहाल G20 का प्रेसिडेंसी, SCO का प्रेसिडेंसी, वासेनार का प्रेसिडेंसी, ऐसे कई सारी चीज़ों का प्रेसिडेंसी इंडिया कर रहा 2023 में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है कहने के भारत की डिप्लोमेसी के लिए, जो कि 2023 कहलाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। तो इसमें क्लास देख पा रहे, इस क्वेश्चन में मैंने बताना चाहिए कि G20 की जो पर्यावरण जलवायु स्थिरता की मीटिंग क्लास बेंगलुरु में मेंशन करी गई है। इंडिया होल्ड कर रहा प्रेसिडेंसी फिलहाल कब तक, क्लास 30 नवंबर तक, जो कि 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक 23 तक फिलहाल तो ये पूरा हो जाएगा, 1 साल का जो चक्र बताया गया उसका। नाउ हु विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ द 74 रिपब्लिक डे, कौन फिलहाल 74वें गणतंत्र दिवस समारोह पर 2023 के मुख्य अतिथि के रूप में होंगे क्लास यहाँ पर।
तो अब्दुल फतेह अल सीसी, जो बाइडेन एंड मुल्ला अब्दुल गनी बरादर एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सी जिनपिंग। तो बच्चों इसका राइट आंसर बनेगा अब्दुल फतेह अल सीसी, यानी कि वहाँ के जो क्लास यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वहाँ के जो प्रमुख हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, यहाँ के इजिप्ट यानी कि मिस्र के प्रमुख हैं। मैं यहाँ पर मिस्र लिख दे रहा हूँ, ये मिस्र लिखा हुआ, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं क्लास इजिप्ट बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो गाइस आप देख पा रहे हैं कि मिस्र के जो प्रमुख हैं मिस्टर अब्दुल फतेह अल सीसी which has been invited in the 74th रिपब्लिक डे परेड। एंड मिस्र की क्लास यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस परेड में क्लास यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो इजिप्ट है क्लास, ये इजिप्ट 180 मेंबर्स, लॉन्गेस्ट फ्लीट का क्लास यहाँ पर शो हुआ था, शो हेल्ड किया गया था प्लस, और वो भी कर्तव्य पथ पर, है कि नहीं। कर्तव्य पथ रिपीट हो गए वर्तमान में। राजपथ इज नोन एज अ कर्तव्य पथ। तो 180 से ज्यादा देशों ने मिलाकर यहाँ पर फिलहाल तो इसमें शामिल किया गया। यहाँ पर 180 भी यहाँ पे ब्रेक करते हैं। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस में फिलहाल तो अब्दुल फतेह अल सीसी को इनवाइट करने की बात करेगी, अब्दुल फतेह अल सीसी को फिलहाल इनवाइट करने की बात करी गई है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लास यहाँ पर, ये क्लास राजकीय यात्रा पे थे 24 से 26 तक के बीच में, यानी कि 24 से 26 तक के बीच में राजकीय यात्रा के बीच में थे, राजकीय यात्रा के बीच में थे। तो 24 से 26 तक के बीच में, ये जनवरी का समय यहाँ पर मेंशन किया गया 2023 में राजकीय यात्रा पे थे मिस्टर अब्दुल फतेह अल सीसी। मिस्र बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा भारत के लिए, इसलिए क्लास यहाँ पे देख पा रहे कि इसमें जो 180 यानी कि 180 सदस्य थे, 180 एक में सोल्जर्स थे, 180 जो सोल्जर्स थे दे परफॉर्म, जिन्होंने क्लास परफॉर्म किया हुआ था इस रिपब्लिक डे परेड पर। तो 180 सोल्जर्स हैज बीन परफॉर्म इन द रिपब्लिक डे परेड एंड द चीफ ऑफ द 74 रिपब्लिक डे इट इज द अब्दुल फतेह अल सीसी। नेक्स्ट मूव करते हैं। वेन इन इंटरनेशनल एजुकेशनल डे सेलिब्रेट एवरी ईयर, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल कब मनाते हैं? 20 जनवरी, 24 जनवरी, 13 जनवरी, या फिर यहाँ पे क्लास देख पा रहे हैं दी 15th ऑफ जनवरी। तो बच्चों यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने का जो समय यहाँ पे मेंशन किया गया वह क्लास यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 24 जनवरी इज राइट आंसर। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 जनवरी को। एंड सेकेंडरी क्लास बात करते हैं यहाँ पर कि इस 24 जनवरी को इन्वेस्ट इन पीपल प्रायोरिटीज एजुकेशन, यानी कि इसका जो थीम क्लास यहाँ पर है टू इन्वेस्ट इन पीपल, टू इन्वेस्टमेंट इन पीपल, यानी कि यहाँ पर हमें क्या करना है क्लास, इन्वेस्टमेंट करना है यहाँ पर इन द पीपल में प्रायोरिटीज एजुकेशन, यानी कि यहाँ पर प्रायोरिटीज किसको देना है क्लास, यहाँ पर प्रायोरिटाइज एजुकेशन, शिक्षा को प्राथमिकता देने की बात करेगी, शिक्षा को क्लास प्राथमिकता की बात करेगी। एंड दिस इज द थीम अबाउट दिस इंटरनेशनल एजुकेशन डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो एजुकेशन दिवस यहाँ पे मेंशन किया गया इंटरनेशनल एजुकेशन डे, इट इज एजुकेशन डे, अंतर्राष्ट्रीय जो शिक्षा दिवस क्लास मेंशन किया गया उसकी थीम है इन्वेस्टमेंट टू पीपल प्रायोरिटीज एजुकेशन। इसका थीम क्लास यहाँ मेंशन किया गया 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष ये दिवस मनाने की बात होती है। द डे सेलिब्रेट ऑन ईच जनवरी 24th to emphasize the education for the women especially. That day especially belong from 24th of January. And next talk करते हैं क्लास यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद है कि 24 जनवरी से करेक्ट आंसर। नो वेन इज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2023 सेलिब्रेट, राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 कब सेलिब्रेट करते हैं? 24 जनवरी, 19 जनवरी, 20 जनवरी, या फिर क्लास यहाँ पे देख पा रहे हैं 13 जनवरी। तो ऑप्शन क्लास सेम होगा, 24 जनवरी को फिलहाल तो राष्ट्रीय बालिका दिवस सेलिब्रेट करते हैं। एंड इसके अलावा क्लास यहाँ पे देख पा रहे हैं किसकी थीम मेंशन की गई, इनकी राइट आंसर पर क्लास बनेगा 24 जनवरी। द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, यानी कि राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल, इट इज गर्ल, ठीक है ना, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ओके, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे स्पेशली ऑब्जर्व, दिस डे स्पेशली ऑब्जर्व ऑन 24 जनवरी, यानी कि 24 जनवरी को क्लास ये दिवस मनाते हैं। और इसका इस बार जो थीम मेंशन किया गया, इसका क्लास ये जो थीम मेंशन किया गया
जो इसका विषय मेंशन किया गया, इसका क्लास थीम है, यानी कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे का थीम है क्लास यहाँ पर परफॉर्म गर्ल एजुकेशन हेल्थ, यानी रिफॉर्म गर्ल, यानी कि यहाँ पर देख पा रहे हैं इसका थीम क्लास यहाँ बोला गया रिफॉर्म गर्ल एजुकेशन, बालिकाओं की शिक्षा को रिफॉर्म करना है और उनकी हेल्थ को अच्छा करना है, एंड ऑल्सो रिफॉर्म देयर हेल्थ, यानी उनकी स्वास्थ्य को भी बढ़िया करना और इसके अलावा एजुकेशन को भी अच्छा करना है। तो 24 जनवरी स्पेशली ऑब्जर्व आउट ऑन द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन, यानी कि इस दिवस को स्पेशली सेलिब्रेट करें क्लास यहाँ पर 2008 से दिस डे स्टार्ट, यानी कि इस दिवस को क्लास यहाँ पर स्टार्ट किया गया 2008 से बाई मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड गर्ल चाइल्ड, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड गर्ल चाइल्ड डे, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड गर्ल चाइल्ड, तो वर्तमान में क्लास की है श्रीमती स्मृति ईरानी। श्रीमती स्मृति ईरानी इस वर्तमान में फिलहाल तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में क्लास बिलोंग करती हैं। तो जिन्होंने क्लास बात करती है यहाँ पर 2008 में कांग्रेस टाइम पर इस दिवस को अपनाने की बात करिए 2008 से, तो याद रखिएगा इसका क्लास यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसमें जो भी स्पेशली रिफॉर्म किया गया, गर्ल को उसके हेल्थ को रिफॉर्म करने की बात करेगी, गर्ल्स और उसके हेल्थ को रिफॉर्म करने की बात करेगी। तो इसके अलावा इस तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि इस वर्ष जो स्पेशली जो थीम रखी गई, यानी कि वो तो एक क्लास पर की जो अभी बता रहे हैं यहाँ पर कि रिफॉर्म द गर्ल एजुकेशन एंड देयर हेल्थ, ये एक प्रकार सा एक मुहिम है, बट यहाँ पर जो स्लोगन दिया गया, जो इस बार क्लास यहाँ पे स्लोगन बताया गया, स्लोगन ऑफ दिस गर्ल चाइल्ड डे यानी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, दैट इज दी डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन, यानी कि डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन, आवर जनरेशन, ठीक क्लास आवर जनरेशन, ये क्लास यहाँ पर इसका स्लोगन मेंशन किया गया। सो 24 जनवरी बेसिकली ऑब्जर्व एज ए नेशनल गर्ल चाइल्ड डे फ्रॉम 2008, दिस डे इज ऑब्जर्व ऑन एवरी ईयर। नाउ 24th of January ऑब्जर्व एज द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। Now next question मूव करते हैं। The Shanghai Cooperation Organization SCO Film Festival is being organized in Mumbai from 27-31st of January 2023, which Indian film had won the world premiere at the first film festival. Shanghai Cooperation Organization SCO Film Festival का आयोजन मुंबई में 27 से 31 जनवरी 2023 तक किया गया। फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म को वर्ल्ड प्रीमियर होगा, यानी कि विश्व में पहली बार वो फिल्म करने की प्रीमियर की जा रही है। तो मराठी फिल्म गोदावर, तमिल फिल्म अपत्था एंड गुजराती फिल्म छेलोसो एंड रशियन फिल्म मॉम आई एम अलाइव। सो बच्चों इसका राइट आंसर बनेगा, द राइट आंसर दिस क्वेश्चन इट इज द तमिल फिल्म, यानी कि तमिल की फिल्म क्लास यहाँ पर अपत्था है। तमिल फिल्म अपत्था, तमिल फिल्म की बात क्लास यहाँ पर करेंगे, अपत्था की बात करेंगे, तमिल फिल्म अपत्था, तमिल फिल्म अपत्था को फिलहाल तो बेस्ट फिल्म का जो प्रीमियर की बात करेगी अपत्था के लिए, तमिल फिल्म अपत्था के लिए क्लास ये प्रीमियर की बात करेगी, जो कि इंडिया की फर्स्ट फिल्म है जिसकी वहाँ पर किए गए। और इसके क्लास डायरेक्टर की बात करते हैं इस फिल्म के, यानी अपत्था की फिल्म के जो डायरेक्टर हैं क्लास, अपत्था फिल्म के क्लास डायरेक्टर हैं मिस्टर प्रियदर्शन, प्रियदर्शन, यानी कि इसके जो क्लास यहाँ पर बताए गए हैं डायरेक्टर मिस्टर प्रियदर्शन, मिस्टर प्रियदर्शन दी दिग्गज साउथ डायरेक्टर, यानी कि मिस्टर प्रियदर्शन इज द कंपोजर एंड डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म। दैट फिल्म इज नोन एज अ तमिल फिल्म अपत्था, जिसको क्लास यहाँ पर SCO फिल्म फेस्टिवल में अभी प्रीमियर वर्ल्ड प्रीमियर में इसको भारतीय फिल्म का दर्जा, भारतीय फिल्म की तरफ से इसको कहने की वर्ल्ड प्रीमियम किया गया। तो भारतीय फिल्म की तरफ से SCO में वर्ल्ड प्रीमियम करने के मामले में कौन सा भी हाल ही में फिल्म को बताया गया, तो फिल्म कौन सी क्लास अपत्था फिल्म है, आप लोग इसको याद रखिएगा, जो कि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता जिनका क्लास यहाँ पर है मिस्टर प्रियदर्शन, इनको फिलहाल इनके द्वारा ये फिल्म को बनाने की बात करी गई है। नौ बात करते हैं क्लास यहाँ पर संघाई की, तो संघाई एक प्रकार का एक संस्थान है, संघाई
कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, अगर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इट वाज फाउंडेड ड्यूरिंग 2001 एंड द हेडक्वार्टर ऑफ एससीओ लोकेटेड इन बीजिंग। एससीओ का क्लास मुख्यालय क्लास बीजिंग में, बीजिंग इज हेडक्वार्टर ऑफ दिस एससीओ एंड एससीओ हैव 8 कंट्री मेंबर। एससीओ में क्लास यहाँ पे देख पा रहे हैं 8 सदस्य देश हैं। एससीओ हैव 8 कंट्री मेंबर। और दूसरी बात ये कि क्लास यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एससीओ का जो प्रेसिडेंसी है, एससीओ का जो क्लास ये प्रेसिडेंसी है वो क्लास इंडिया के पास है। इस चीज को प्लीज याद रखिएगा। इंडिया हैव ए प्रेसिडेंसी अबाउट टू एससीओ। एससीओ यूरेशियन कंट्रीज का एक पार्ट कहलाएगा जिसमें इंडिया इसका फिलहाल होस्टिंग कर रहा है, इसका फिलहाल प्रेसिडेंसी कर रहा है। नाउ द न्यू मेंबर ऑफ एससीओ, इट इज 9th member। द आंसर हियर ईरान, यानी कि ईरान एंड बेलारूस विल बी द अपकमिंग मेंबर इन दिस एससीओ। इट हैज बीन डिक्लेयर्ड बट नाउ इट इज नॉट येट। तो याद रखिएगा ईरान विल बी द नेक्स्ट मेंबर अबाउट दिस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड एससीओ का हेडक्वार्टर क्लास यहाँ मेंशन किए गए, बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। और 2001 में 15 जून को फिलहाल इसका फॉर्मेशन किया गया था। इट मीन एससीओ वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 2001 15th of जून। 15 जून को इसका फॉर्मेशन किया गया था। 2001 को 15th of जून को इसका फॉर्मेशन किया गया था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, और बीजिंग इसका हेडक्वार्टर है। तो एससीओ फिल्म फेस्टिवल में कौन सी भारतीय फिल्म को प्रीमियर किया गया? वर्ल्ड प्रीमियर किया गया। तो अपत्ता को वर्ल्ड प्रीमियर किया गया, याद रखिएगा। प्रियदर्शनी इसके डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द एज रेंज ऑफ द चिल्ड्रन हु आर एलिजिबल फॉर द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड के रिगार्डिंग क्लास यहाँ पर क्या एज क्राइटेरिया क्लास यहाँ मेंशन करेगी। सो 5 to 15 ईयर, 4 to 16 ईयर एंड 5 to 18 ईयर एंड 5 to 16 ईयर। तो यहाँ पे क्लास आंसर बनेगा द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार पाने के लिए क्लास यहाँ पर राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा दिया जा रहा जो पुरस्कार होगा, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार, दिस प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार, ये क्लास बताएगी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार, जो कि क्लास मेंशन किया गया। द राइट आंसर दिस क्वेश्चन 5 to 18 यानी कि 15 से 18 वर्ष तक के बीच के बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, यानी कि इसमें जो क्लास एज क्राइटेरिया दिए गए, द एज क्राइटेरिया अबाउट दैट सिचुएशन इट इज 55 ईयर, यानी कि 5 वर्ष टू 18 ईयर, 5 वर्ष से 18 वर्ष तक के बीच में ऐसा बताया गया, यानी कि 5 ईयर्स से लेकर के 18 ईयर तक के बीच में, 5 साल से 18 साल तक के बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देने की बात करी गई है। एंड क्लास यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार जो होता है क्लास ये बच्चों के रिगार्डिंग 6 कैटेगरी, 6 कैटेगरी में ये पुरस्कार देने की बात करेगी। यानी प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार हैज बीन गिवन फॉर दोज एज क्राइटेरिया दे आर बिटवीन द 5 to 18 ईयर एंड देयर आर द 6 कैटेगरी वेयर द प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार हैज बीन डिस्ट्रीब्यूट टू द इंडियन चिल्ड्रन, यानी कि भारतीय चिल्ड्रन को ये पुरस्कार देने की बात करी गई। तो गाइस यहाँ पे देख पा रहे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है इसको 6 कैटेगरी में, कला संस्कृति बहादुरी, यानी कि यहाँ पे देख पा रहे क्लास यहाँ पे जैसे आर्ट हुआ एंड कल्चर, आर्ट कल्चर, एंड इसके अलावा क्लास यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो इनोवेशन है, इनोवेशन कल्चर आर्ट के लिए एंड करेजेस के लिए, यानी कि साहस के लिए, ऐसे कुल मिलाकर के 6 कैटेगरीज में यह पुरस्कार देने की बात करी गई राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो 5 से 18 वर्ष का एज का क्राइटेरिया मेंशन किया गया। Now, which of the following organization have been selected for the सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 in the institutional category? संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन को चयन किया गया है? ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एंड लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम एंड बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो बच्चों इसका राइट आंसर जो बनेगा, द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन, द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर, यानी कि यहाँ पे ए भी सही है और बी भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा बोथ ए एंड बी इज राइट आंसर, यानी कि ए एंड बी दोनों हैं। पहला मतलब उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड सेकेंडरी हेयर मिजोरम जो यहाँ पे बॉडी बताया गया, लुंगलेई फायर बॉडी जिसको क्लास यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस, यानी कि सुभाष चंद्र बोस
आपदा पुरस्कार 2023 के रूप में दिए गए। सो गाइस, सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार हैज बीन वॉन बाय द टू स्टेट, दिस फर्स्ट हियर ओडिशा एंड सेकंड इज मिजोरम। उड़ीसा एंड मिजोरम को फिलहाल आपदा जो प्रबंधन के लिए पुरस्कार दिए गए। उड़ीसा के सीएम क्लास नवीन पटनायक, वहाँ के गवर्नर साहब मिस्टर गणेशी लाल हैं। और मिजोरम की बात करते हैं, मिजोरम में जोरथंगा यानी कि जोरथंगा वहाँ के क्लास यहाँ पर सीएम साहब हैं। और गवर्नर क्लास यहाँ मेंशन किए गए कुंभलपाती हरिभाई। कुंभलपाती हरिभाऊ इज अ नेम ऑफ द गवर्नर ऑफ द मिजोरम। तो याद रखिए क्लास यहाँ पर मिजोरम की बात हो रही है। सो मिजोरम में एक होता है क्लास यहाँ पर पालकोट, यानी कि वहाँ का जो एक हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है मिजोरम का क्लास ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है, द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ मिजोरम। मिजोरम का क्लास यहाँ पर जो हार्वेस्ट फेस्टिवल बताया गया, द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ द मिजोरम, इट इज मिजोरम, इट इज फॉल यानी कि PAWL बताया गया क्लास यहाँ पर PAWL पालकोट, यानी कि पालकोट इज अ नेम ऑफ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल बिलोंग फ्रॉम द मिजोरम। जैसे हम बात करते हैं क्लास यहाँ पर ओडिशा की बात करते हैं, नॉट टॉकिंग अबाउट द हार्वेस्ट फेस्टिवल ओडिशा, तो ये तो क्लास मिजोरम की बात हो रही, बट इट इज अ नुआखाई। ये नुआखाई इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल अबाउट टू ओडिशा, यानी कि ये क्लास ये ओडिशा का हार्वेस्ट फेस्टिवल कहलाएगा, द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ ओडिशा, इट इज नुआखाई। मतलब नया खाना बनाना या फिर नए फसल को उगा करके, चावल जिनको बोलते हैं राइस को, फिर उनको पका करके खाने को नुआखाई फेस्टिवल बोला गया। एंड दिस नुआखाई फेस्टिवल बेसिकली हैल्ड इन ओडिशा। So these are the two states where the harvest festival celebrate, and Subhash Chandra Bose Abada Puraskar has been won by the two states, the first one Odisha and second is Mizoram. Now next talk करते हैं यहाँ पर, what is the name of the biggest exercise of the Indian Navy which took place in the Indian Ocean region 2023 में हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित भारतीय नौसेना के सबसे बड़े अभ्यास का नाम क्या है? तो पैसिफिक एक्सरसाइज, एक्सरसाइज ट्रोपेक्स, एक्सरसाइज एकता एंड एक्सरसाइज वरुणा। तो गाइस आप देख पा रहे हैं कि इसका जो राइट आंसर बनेगा, द राइट आंसर दिस क्वेश्चन वेयर द बिगेस्ट एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन नेवी एंड विच टू प्लेस इन द इंडियन ओशियन रीजन। तो करेक्ट आंसर क्लास यहाँ पे बोला जाएगा हिंद महासागर में ये इसका आयोजन किया गया। तो एक्सरसाइज यहाँ पर बी यानी कि ट्रोपेक्स की बात करिए, एक्सरसाइज बी यानी कि जो एक्सरसाइज ट्रोपेक्स है, दिस एक्सरसाइज हैल्ड इन द हिंद महासागर क्षेत्र इन द इंडियन नेवी, यानी कि भारतीय नेवी में इसको बताया गया। एंड इट इज अ बिगेस्ट एक्सरसाइज अबाउट द इंडियन नेवल, यानी कि भारतीय नौसेना में बिगेस्ट एक्सरसाइज है, जो कि क्लास यहाँ पे देख पा रहे स्टार्ट क्लास हुआ है यहाँ पर। दिस एक्सरसाइज हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम द जनवरी, एंड ये क्लास यहाँ पे देख पा रहे कि ये 23 मार्च से लेकर, यानी कि जो ट्रोपेक्स एक्सरसाइज है, ट्रोपेक्स एक्सरसाइज है क्लास ये 23 मार्च तक चलने की बात बताई गई है। 23 मार्च तक ये फिलहाल चलेगा, जो कि जनवरी में क्लास स्टार्ट हुआ था, जनवरी मंथ में ये स्टार्ट हुआ 2023 को। एंड एंड क्लास होगा ये ट्रोपेक्स, जो सिर्फ ट्रोपेक्स की बात करें, इट विल बी एंडेड इन द मार्च, यानी कि इसको मार्च 2023 में क्लास से खत्म होगा। एंड ये क्लास यहाँ पे देख पा रहे कि नेवी का ये एक्सरसाइज है, यानी कि भारतीय नौसेना का ये एक्सरसाइज है। इंडियन नेवी का एक्सरसाइज यहाँ पे बताया जाएगा, इट इज बिलोंग फ्रॉम इंडियन नेवी एंड मैनी अदर IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स की बात करेंगे एंड इंडियन आर्मी की बात करेंगे। एंड इसके अलावा भारत में जो कोस्टल फोर्सेस हैं, जो कोस्टल तटीय जो बल हैं, उनके द्वारा भारतीय थल सेना के द्वारा भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना, नेवी, IAF और आर्मी और कोस्टलाइन फोर्सेस जो भी हैं, इनके द्वारा समुचित रूप से समावेशित इंक्लूसिव फॉर्म से फिलहाल तो ट्रोपेक्स यानी कि आर बनाइए, ट्रोपेक्स एक्सरसाइज क्लास हुआ है, जो कि अभी हाल ही में हिंद महासागर में इसको मेंशन किया गया। एक्सरसाइज ट्रोपेक्स की बात करिए तो याद रखिएगा एक्सरसाइज ट्रोपेक्स, जो कि भारतीय सेनाओं के द्वारा इसको बताया गया। और ये मल्टीपर्पज एक्सरसाइज है, मल्टीपर्पज इन मल्टीलेटरल एक्सरसाइज ऑल्सो, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड द कोस्टलाइन फोर्सेज। नाउ व्हेन इज नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 फरवरी, 2 जनवरी एंड 3 मार्च या फिर 25 जनवरी को। तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि नेशनल वोटर्स डे इज अ नेम ऑफ अ डे विच इज ऑब्जर्व ऑन 25th ऑफ जनवरी, यानी कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय जो वोटर्स डे क्लास से मनाते हैं 25
जनवरी को। सो गाइस याद रखिएगा 25 जनवरी इज ऑब्जर्व एज अ नेशनल वोटर्स डे, नेशनल वोटर्स डे, इट इज वोटर्स डे। तो नेशनल वोटर्स डे स्पेशली ऑब्जर्व ऑन द डे, यानी किस दिवस की क्लास मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे, ये क्लास मनाते हैं क्लास ये 25 जनवरी को ये दिवस मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे। दिस डे स्पेशली ऑब्जर्व ऑन 25th of January and the day started in 2011। 2011 में क्लास ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस को बनाने की बात करी गई थी। 2011 से इस राष्ट्रीय मतदाता दिवस को क्लास मनाने की बात करी गई थी। एंड स्पेशली द डे विच इज ऑब्जर्व ऑन 13th, यानी कि ये क्लास ये 13th नेशनल वोटर्स डे था। इट इज 13th नेशनल वोटर्स डे। So guys, 13th National Voters Day has been organized by the Government of India before the 26th of January and to encourage, यानी कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये encourage करने की बात करी जाएगी, encourage the वोटर्स को encourage करने की रिगार्डिंग, इनको प्रमोट करने रिगार्डिंग और मैक्सिमम इनरोलमेंट के रिगार्डिंग, यानी कि यहाँ पर ये दिवस क्लास स्पेशली मनाते हैं मैक्सिमम इनरोलमेंट, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग करेंगे वोटर्स के सीरीज में खुद को इन्वॉल्वमेंट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा करके मतदान का यूज़ कर सकें, इसलिए यह दिवस स्पेशली क्लास मनाने की बात करी जाती है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस बेसिकली हेल्ड ऑन 25th of January बिफोर द रिपब्लिक डे, यानी कि पहले रिपब्लिक डे के पहले क्लास ये दिवस मनाने की बात करी गई है। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, यानी कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नथिंग लाइक वोटिंग, नथिंग like voting and I vote, okay, I will write these things, यानी कि इसका क्लास थीम भी बनाया गया। इसका जो थीम है क्लास वो भी आपको ध्यान देना चाहिए, इसका थीम मेंशन किया गया। देखिए क्लास अगर अच्छे से आप लगातार कंसंट्रेट होकर इसको पढ़ते रहोगे, कभी भी लगेगा यार ये करंट अफेयर लगातार चल रहा है, बट अब एग्जाम जब होगा तो वहाँ पे आपको कुछ भी छूटेगा नहीं, आप प्रॉपर तरीके से उसका आंसर कर पाएंगे। इसलिए ये चीज़ डीपली डिस्कस करना बहुत जरूरी मानता हूँ मैं, क्योंकि एमसीक्यूज जो होते हैं वो ऐसा नहीं कि टिक लगाओ तो बात खत्म, एमसीक्यूज में दुनिया का सार छिपा होता है। ओके, अब जब यूपीएससी जैसे पेपर देते हो तो वहाँ पे एमसीक्यूज में क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन एमसीक्यूज करने के लिए पहले बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है। ओके, तो इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, इस पर आपको ध्यान देना है कि आपको कैसे लगातार पढ़ना है, तो उस चीज़ आप लोग फोकस करना है। तो इसका क्लास यहाँ पे थीम बताएंगे, द थीम अबाउट दैट डे इट इज़ द नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर क्लास, ये इसका थीम मेंशन किया गया। आई वोट फॉर श्योर इज अ थीम। तो याद रखिएगा 25 जनवरी को फिलहाल तो नेशनल वोटर्स डे को यहाँ पर मनाया जाता है। नेशनल वोटर्स डे बेसिकली ऑब्जर्व ऑन 25th of January। Now, in January 2023, after the defeating the which country, India has become the #1 ODI team in the ICC ranking। जनवरी 2023 में भारत की किस देश को हराकर आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 ओडीआई बन गया, मतलब फर्स्ट रैंकिंग में आईसीसी के ओडीआई रैंकिंग में यहाँ पे बताया गया। तो याद इसका क्लास यहाँ पर आंसर मेंशन किया जाएगा। द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, द राइट आंसर दिस क्वेश्चन